दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम नागपुर में हैं और हमारे पीछे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस की पहचान जिस भी रूप में आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन आज जब देश के भीतर में किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूरों को लेकर कहीं ना कहीं जो कानून केंद्र बना रहा है उसको लेकर सवाल है, तो ऐसे में हमें लगता है कि आज आरएसएस के एक ऐसे सफर पर आपको लिए चलते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों केंद्र में बैठी बीजेपी सत्ता को लगता है कि आरएसएस उसके साथ खड़ी है, और आरएसएस को लगता है कि अगर बीजेपी की सत्ता है तो फिर किसी भी दृष्टि से जो संघ ने सोचा है वही शायद इस देश के भीतर में नीतियों के तौर पर उभर कर आएगा। खास तौर से आरएसएस से जुड़े 3 संगठन, जिसमें पहला संगठन भारतीय मजदूर संघ, यह 1955 में बना था। बनाने वाले शख्स दत्तोपंत ठेंगड़ी। उसके बाद याद कीजिए 1978 पहली बार भारतीय किसान संघ के बारे में सोचा गया, और उसके बाद याद कीजिए 1991 स्वदेशी जागरण मंच। इसके बारे में भी किसने सोचा? दत्तोपंत ठेंगड़ी ने ही सोचा। दरअसल दत्तोपंत ठेंगड़ी की सोच बहुत साफ थी, भारत में स्वदेशीकरण होना चाहिए। भारत का किसान अगर खेती करता है तो वह इस रूप में इस मिट्टी से जुड़ा हुआ नजर आना चाहिए जिसमें खेती वह स्वयं के लिए कर रहा है और खेती के जरिए देश की पहचान है। और इसी के समानांतर भारतीय मजदूर संघ को विकसित किया गया, और ये तीनों संगठन जिस रूप में भारत में काम करते रहे उसमें कई सवाल मौजूदा वक्त में एक साथ खड़े किए हैं। क्या ये सवाल है कि ये तीनों संगठन जो सोचते हैं भारत सरकार उससे हटकर सोचती है? क्या ये सवाल है इन तीनों संगठनों की जरूरत आज इस देश के मुद्दों के साथ नहीं है? क्या ये सवाल है कि आरएसएस को समझने के लिए जब आप नागपुर में खड़े होते हैं तो जो दृष्टि दिल्ली से दिखाई देती है वह दृष्टि सच नहीं है? या फिर एक नया सवाल है कि आरएसएस ने जिस हिंदुइज्म को लेकर एक आंदोलन की तर्ज पे भारत को देखना शुरू किया, पहली बार किसान आंदोलन उसे न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि हिंदुत्व को लेकर जो सोच राष्ट्रीयता के साथ जोड़ते हुए आरएसएस ने चाहा कि पूरे देश में उसका विस्तार हो जाए, पहली बार उसको चुनौती धरती पुत्र किसान ही देने लगा है। और परिभाषा भारत की किस रूप में कैसी रहेगी यह शायद बदलने लगी है। दरअसल आप नागपुर में आकर यहाँ के स्वयंसेवकों के बीच बैठकर इस बात को समझ सकते हैं कि दरअसल आरएसएस की दृष्टि इस देश में किसान आंदोलन को लेकर क्या है, मजदूरों को लेकर क्या है, और खास तौर से मोदी सरकार अगर जिन नीतियों को लेकर अपने अड़ियल रुख पर कायम है उसके पीछे वजह क्या है। आरएसएस का बहुत साफ मानना है कि किसी भी हालत में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है यह समूचे देश का आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ पंजाब तक सीमित आंदोलन है, इसका देश से लेना देना कुछ भी नहीं है। आरएसएस के भीतर एक सवाल